तो हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि थायराइड ग्लैंड जो है ये ट्रैकिया के दोनों साइड में एक एक लोब होते हैं। थायराइड ग्लैंड में ही पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में अगर हम देखें इस तरह से, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डार्ट टाइप के दिखाई दे रहे हैं आपको रेड से। ये होती हैं 2 पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स, इन्हीं को हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। डार्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पोस्टीरियर साइड, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड होती हैं। और ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये सिक्रीट करती हैं एक हार्मोन जिनका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड का भी नाम है तो इनके हार्मोन का नाम भी पैराथायराइड है। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या चीज़ है, रेगुलेट्स लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, है ना। ब्लड और बोन्स के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको ये कंट्रोल करती हैं। तो पैराथार्मोन का अगर सिक्रीशन कम होता है तो क्या होगा, और ज़्यादा होता है तो हम देखते हैं। तो अगर पैराथार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो बोन्स में से कैल्शियम निकल करके चला आएगा ब्लड और प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगा, टिश्यूज में जाएगा। और अगर इनकी कमी होती है तो फिर क्या होगा, बोन्स के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा होगा, ब्लड में इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी। तो एक तरह से ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है या इंक्रीज करता है। इसीलिए इस हार्मोन का नाम है हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सीमिक, इमिक वर्ड है, इसका मतलब ब्लड के अंदर इस चीज़ को इंक्रीज करता है। तो पैराथायराइड का ज़्यादा सिक्रीशन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, और अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो ब्लड और टिश्यूज में इनका लेवल कम होगा, बोन्स के अंदर डिपोजिशन ज़्यादा। यानी इनका जो मेन फंक्शन है कैल्शियम को बोन से निकाल के ब्लड में लाना है। और कैल्सीटोनिन जो हमने थायराइड का हार्मोन पढ़ा था, थायरोकैल्सीटोनिन, वो जो है करता है, इसका अपोजिट काम करता है, यानी वो बोन्स के अंदर डिपोजिशन कराता है ज़्यादा कैल्शियम का। तो इसका मतलब ये है कि अगर हाइपो की कंडीशन होगी तो क्या होगा, हाइपो यानी कि कम सिक्रीशन होगा पैराथायराइड का, तो आपका पैराथार्मोन की वजह से बोन्स के अंदर तो कैल्शियम की पोजीशन ठीक रहेगी, लेकिन ब्लड के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर जो है वो उसकी कमी हो जाएगी कैल्शियम की, जिसकी वजह से इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। जो मसल्स और नर्व्स हैं उनके अंदर एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, तो ब्लड और टिश्यूज में अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है, कमी है, लो लेवल है, तो वो ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाएंगे नर्व्स और इम्पल्स मसल्स। तो इस तरह से क्रैम्प्स आ सकता है। जब ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी होगी मसल्स के अंदर तो क्या होगा, क्रैम्प्स आएंगे और कन्वर्जन आएंगे। जैसे कन्वर्जन का मतलब झटका, जैसा आप कह सकते हैं मिर्गी का झटका जो होता है, उस टाइप से अकड़न आएगी। एक क्रैम्प्स में, कन्वर्जन में क्या होता है, अकड़न आती है मसल्स के अंदर, नर्व्स के एक्स्ट्रा एक्साइटेबिलिटी की वजह से। तो इसमें जो सिम्टम मिलते हैं वो टिटनेस में जो सिम्टम आते हैं उसी तरह मिलते हैं, लेकिन ये जो है बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये एक हार्मोनल डिजीज है। तो इसलिए इसका सिमिलर सिम्टम होने की वजह से इसका नाम टिटैनी है। तो टिटैनी में क्या होता है, वही सेम चीज़ होता है, सस्टेन्ड कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ लैरिंग, फेस, हैंड्स एंड फीट। तो उसमें जो मसल्स है वो ज़्यादा कंट्रैक्ट होती है, स्पास्टिक हो जाती है, बिल्कुल जैसे कि जबड़ा लाक जैसा। जैसे टिटनेस में होता है लॉकिंग जा होता है, अकड़ सा जाता है, हाथ पैर बिल्कुल अकड़न ज़्यादा हो जाएगी उसमें, चेहरे और लैरिंग्स की मसल अकड़ सकती हैं। तो सिमिलर फीचर है टिटनेस की तरह, लेकिन इन्फेक्शियस नहीं होता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, डिफिशियंसी ऑफ पैराथायराइड हार्मोन की वजह से होता है। तो इसको हम लोग टिटैनी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिए, टिटैनी मतलब हाइपोपैराथायराइडिज्म कॉजेज टिटैनी। और जाहिर सी बात है हाइपर सिक्रीशन होगा तब क्या होगा इसका, तो ब्लड और प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो बोन्स के अंदर कम हो जाएगा। जब बोन्स के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो बोन्स पोरस हो जाएंगे, इसीलिए डिजीज का नाम होता है ऑस्टियोपोरोसिस, पोरस लाइक स्ट्रक्चर। बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन जब कम होगा तो उस कंडीशन को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड कैन काज या काजेस ऑस्टियोपोरोसिस एंड hypoparathyroidism causes tetany. Tetany means extra excitability of nerves and muscles and causes cramps and sustained contraction in muscles of larynx, face, hands and feet. इस तरह से ये पूरा पैराथायराइड हार्मोन है।